हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शनि की महादशा का हमारी लाइफ पर कैसा असर पड़ता है। सभी लोग बहुत चिंतित और भयभीत होते हैं कि शनि की महादशा शुरू होने वाली है। अब क्या होगा, कैसे होगा, लाइफ बिल्कुल नर्वस बन जाएगी, क्या होगा। एक क्वेश्चन अक्सर मुझसे लोग शनि की महादशा के बारे में पूछते हैं। देखिए, शनि की महादशा से आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शनि की महादशा, हाँ, ये बात सही है कि कठिन जाती है, प्रॉब्लमैटिक होती है, लेकिन नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कारण क्यों? क्यों चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग-अलग तरह जाती है। अगर आपका शनि बहुत अच्छी अवस्था में है, तो ये आपको अच्छे रिज़ल्ट देगी। अगर ये अच्छी अवस्था में नहीं है, तो बुरे रिज़ल्ट्स देगी। उसके अलावा ये मत सोचिए कि पूरी तरह ही खराब रिज़ल्ट देगी। अपनी लाइफ में कहीं न कहीं हमने कुछ अच्छे कर्म भी किए होते हैं, तो आपने जिस भी दिशा में, जिस भी एरिया में अच्छे कार्य किए हैं, आपको उस दिशा में तो वो अच्छे फल ही देगी। इसलिए आप ये मत सोचिए कि शनि की महादशा पूरी तरह खराब जाएगी। और मान लो हमें ये पता चलता है कि हमारी शनि की महादशा अच्छी नहीं जाने वाली है, तो हम उसके लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारी शनि की पोज़ीशन क्या है। शनि 6, 8, 12 में है, विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं, हमारा लग्नेश क्या है। उसके आधार पे हम ये देख सकते हैं कि शनि की महादशा कैसी जा सकती है। जैसे सिंह राशि है, कर्क राशि है, इनके लिए शनि की महादशा मार्गेश की दशा होती है, जनरली अच्छी नहीं जाती है। ठीक है। उसके उपरांत भी हमें शनि की पोज़ीशन देखनी चाहिए कि शनि नीच का है, किस अवस्था में है, कैसा है। उसके आधार पे भी हम निर्धारण कर पाएँगे कि शनि की महादशा कैसी जाएगी। ठीक है, फिर भी एक जनरल आउटलुक है कि शनि की जो जितनी इंटरवल्स जाते हैं, उसका अंतर कैसा होता है, उसका जो जनरल धारणा है, जनरल व्यूज़ हैं, उसके बारे में आपको मैं जानकारी देने जा रही हूँ। ठीक है? आपकी जब शनि की महादशा शुरू होती है तो उसका जो ग्राउंडिंग है ना? ग्राउंड लेवल जो है ना, जैसे हम घर बनाते हैं तो जैसे भूमि पूजन करते हैं, ज़मीन खोदना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग होती है। वो चीज़ें तो आप गुरु में जब राहु का अंतर चलेगा तब से आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगेगा कि हमारी लाइफ में होने वाला क्या है। लेकिन जैसे ही गुरु शनि में शनि का अंतर शुरू होता है, तो शनि में शनि का अंतर जो शुरू होता है, तब आपको ट्रेलर मिलेगा। कि भई आप बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करो कि सबसे कठिन अंतर जाएगा आपका शनि में शनि का। आप उसको देखो कि वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है? फिर शनि में बुध, शनि में केतु, शनि में शुक्र, शनि में सूर्य, शनि में चंद्र, शनि में मंगल, शनि में राहु, शनि में गुरु, इस तरह के इंटरवल्स आएँगे। जब ये इंटरवल्स आ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि इनका ये किस तरह से ग्रह आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। तो आप एक वो संक्षिप्त आइडिया आपको ज़रूर मिल जाएगा कि आपकी शनि की महादशा आपके साथ कैसे बिहेव करने वाली है, ठीक है? अब जब शनि में शनि का अंतर शुरू हो जाए, कष्ट शुरू हो जाए, तो क्या करना है? आप डेली शनि के मंदिर में जाइए, शनि मंदिर नहीं है तो हनुमान मंदिर में जाइए, पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाइए, है ना? शनि के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिवार के दिन गरीब नीडी व्यक्तियों को दान दें, बुजुर्गों की सेवा करें, ठीक है? किसी वृद्धाश्रम में दान दें, अगर वृद्ध आपको नहीं मिल पा रहे हैं। उसके अलावा किसी गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय ना करें। अगर आपकी क्षमता ये नहीं है कि आप किसी को दान दे सकते हैं, तो कम से कम किसी के पैसे तो ना रोकें, है ना? होता है हम किसी से काम करवा लेते हैं और फिर क्या करते हैं उसके पैसे नहीं देते हैं। कई लोग, है ना? ऐसे करते हैं या फिर बार्गेनिंग करते हैं, किसी ₹200 का काम करवा लिया और ₹100 ही दे रहे हैं। इस तरह से ना करें, ठीक है? तो अगर आप इस तरह से करते हैं, गरीब व्यक्तियों का पैसा हक नहीं छीनते हैं, तो शनि आप पे प्रसन्न होते हैं। शनि क्या है? एक सामान्य आदमी है, गरीब आदमी है। उनके साथ आप अच्छा व्यवहार रखें, तो शनि की महादशा आपके लिए अच्छी रहेगी। और ये मत सोचिए कि शनि की महादशा में ही अच्छा करना है, हमेशा लाइफ में अच्छा करना है। जो भी हमसे कम लेवल पर हैं, उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है, ठीक है? और शनि की महादशा में तो विशेष रूप से ध्यान रखना किसी गरीब व्यक्ति का दिल ना दुखे। दान नहीं कर पाते कोई बात नहीं, हमारी इच्छा नहीं होती, कभी क्षमता नहीं होती। लेकिन जिसका जो बनता है उतना तो देना होता है ना। आपने काम करने वाली बाई से काम करवा लिया और उतने पैसे नहीं दे रहे, बहाने मार रहे हैं, ये सब ना करें, ठीक है?
अब शनि में शनि का जब अंतर जाएगा और काफ़ी कष्ट हो रहा है मान लो, तो आप क्या करेंगे? शनि के मंत्र का जाप करना ही है, शनिवार के दिन डोनेशंस देने हैं, दान पुण्य करना है, शनि की आराधना करनी है, शनि स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शनि चालीसा पढ़ सकते हैं और यदि अधिक कष्ट हो रहा है तो महामृत्युंजय का जाप करें। ठीक है। अगर अच्छे परिणाम दे रहा है तो भी शनि की उपासना कीजिए। थैंक यू बोलिए कि शनि आप हम पे प्रसन्न हैं और ऐसे ही प्रसन्न बने रहें। फिर आता है शनि में बुध का अंतर। जनरली शनि बुध के मित्र हैं, तो उनकी इच्छा तो नहीं होती कि वो आपको बुरे परिणाम दें। जनरली शनि में बुध का अंतर अच्छा जाता है। तो सिर्फ क्रुशियल जाता है ना, शनि में शनि का अंतर होता है। वो आपको ट्रेलर दिखा के जाता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट आई हैव इन माई साइड, इनसाइड। तो शनि में बुध का अंतर जाता है तो आपको क्या करना है? शनि में जब बुध का अंतर जाए तब आप जो बहन बेटी है उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनका जो बनता है वो दें। शनि और बुध में जब अंतर जाता है, आप सबसे पहले शनि की पोजीशन देख लीजिए, बुध की पोजीशन देख लीजिए। सिंह लग्न वालों के लिए तो बेनिफिट होता है, सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छा ही होता है। और आप बुध की पोजीशन देख सकते हैं, बुध किन ग्रहों का मालिक है, उसके आधार पे आप निर्णय कर सकते हैं कि बुध शनि में बुध का अंतर कैसा जाएगा। तो जो एक जनरल रूल जो कहा जाता है, शनि में बुध का अंतर प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। अब आता है हमारा शनि में केतु का अंतर। शनि में केतु का अंतर मोस्ट ऑफ ज़्यादातर कठिन जाता है। कई लोगों को बहुत पीड़ा होती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, घर में किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। इस तरह की काफ़ी पीड़ादायक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बशर्ते गोचर भी साथ दे दे, है ना? तो ऐसी कंडीशन में और अन्य घर के अन्य लोगों की भी दशाएँ ठीक नहीं हो रही हो, तो बड़ी कठिनाई आ जाती है, डिवोर्स हो जाते हैं। तो शनि में केतु काफ़ी खतरनाक होता है। ऐसे में आपको क्या करना है? देखिए कि उसकी क्या आपके लिए सहन करने योग्य है या नहीं। शनि के मंत्र का तो जप आपको लगातार शनि की महादशा में करना ही है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को आप दिया लगाने से ज़रूर जाएँ शाम को। संभव नहीं आप नौकरी करते हैं, बिज़ी हैं, तो कम से कम शनि चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ करें और शनि के मंत्र का जाप करें, है ना? कई लोग बोलते हैं हम सवेरे शाम को नहीं कर पाते, थक जाते, कोई बात नहीं, जब समय तब कर लीजिए। कम से कम शनि को याद तो कीजिए। और अपने यहाँ जितने भी गरीब लोग हैं, सब्जी वाला है, मिस्त्री है, नाई है और जो भी छोटे लोग हैं, जो भी एक सामान्य लेवल का कार्य करें, उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखें। शनि में केतु का अंतर जब बहुत कठिन हो जाए तो महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए और अत्यधिक पीड़ा हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? बकरी का दान करना चाहिए। बकरी का दान कीजिए। एक बकरी ले लीजिए, कहीं से खरीद लीजिए और फिर दान कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा, है ना? कोशिश करें वो उसको मार के उसका कुछ गलत इस्तेमाल ना करें। आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप इसको पालिए, है ना? अब उसके अलावा हम देखते हैं शनि में केतु का अंतर चले जाता है, शनि में शुक्र का अंतर आता है। शनि में शुक्र का भी अंतर ज़्यादातर अच्छा ही जाता है। शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है तो इतनी परेशानियाँ नहीं होती, जनरली देखी गई है, बशर्ते शनि की पोज़ीशन और शुक्र की पोज़ीशन अच्छी हो। यदि शनि और शुक्र की पोज़ीशन अच्छी है तो अच्छा जाता है और बाय चांस अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो आपको क्या करना है? आपको करना है, जो गरीब कन्याएँ होती हैं उनका विवाह करवाइए। उनमें कुछ आप उन्हें कुछ आप ऐसी चीज़ दीजिए जो उनके दहेज में उनको भविष्य में फ़ायदेमंद हो, ठीक है? इस तरह से अगर आप देते हैं तो आपको शनि में जो शुक्र का अंतर है काफ़ी फलदायी रहता है। आप कन्याओं को खाना खिला सकते हैं, भंडारा कर सकते हैं, माता की आराधना कर सकते हैं, शनि में शुक्र में अंतर पे, है ना? लक्ष्मी माता की भी पूजा कर सकते हैं और सबसे ईज़ीएस्ट तरीका जो है कि हर धर्म वाला व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है, वो है आप शनि में शुक्र में अंतर हो, तो गरीब कन्याओं का विवाह करवाएँ, शनि उससे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। ठीक है? उसके अलावा फिर आता है शनि में सूर्य का अंतर। शनि में सूर्य का अंतर द्वंद्व लेकर आता है। शनि और सूर्य पिता-पुत्र है ना? तो सूर्य पिता है, शनि बेटा है, दोनों में द्वंद्व की स्थिति है। ऐसे में आपको क्या करना है? इससे बचने का तरीका, इसके फल लेने का तरीका क्या है? आप अपने बॉस हैं, अपने पिता हैं, उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, उनके साथ प्यार से, मोहब्बत से पेश आएँ, उनकी बातों को मान लें। भले ही आपको लग रहा है कि वो आपके लिए सही नहीं है, पर उस समय प्रत्युत्तर ना दें, है ना?
जब आप ना दें, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएँगे कि शनि में सूर्य का अंतर आसानी से निकल जाता है। और ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, शनि में सूर्य जब चल रहा हो, नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। उससे भी सूर्य प्रसन्न होते हैं और अपने अच्छे फल प्रदान करते हैं। तो इतना परेशानी वाला अंतर शनि में सूर्य का नहीं होता, लेकिन बॉसेस से, बड़ों से आपके मतभेद उस समय हो सकते हैं। हो रहे हैं तो क्या करना है ये मैंने आपको बताया। और शनि के मंत्र का तो आपको जाप करना ही है शनि की महादशा में। ये और शनि के उपाय तो हमको करने ही है, ये तो ध्यान रखना है। शनि में सूर्य का अंतर बीत जाने के बाद फिर आता है मैं शनि में सूर्य चले गए तो शनि में चंद्र का अंतर आता है। इस समय काफ़ी पीड़ादायक होता है, शनि और चंद्र मिलकर विष योग बना लेते हैं। स्थिति कठिन होती है, मानसिक परेशानियाँ होती है, डिप्रेशन होता है, दुख होता है, चिंता लगी रहती है। इस समय सबसे पहली चीज़ है आप कोई लोन ना लें। आप कोई लोन ना लें। लोन अगर लेंगे तो फिर मैं और लोन पे लोन चलेगा, मेंटल टेंशन बनता जाएगा। शराब का सेवन ना करें। बाहर से भी मतलब मिनिमाइज़ कर दें। शनि की महादशा में तो कोशिश करें कि आप बुरी चीज़ों से, पूरी जितनी दुनिया में बुरी चीज़ बताई गई सबसे दूर रहें। ना शराब पिएँ, ना स्मोकिंग करें, सभी ये बताया गया है। और जितना संभव उतना कम करें। शनि की महादशा में नॉन-वेज भी नहीं खाना चाहिए, पर किसी की प्रवृत्ति है बचपन से ही तो हम उसे रोक नहीं सकते, पर मिनिमाइज़ करें। कम से कम शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन ना खाएँ। तो शनिवार और मंगलवार के दिन आपको स्पेशल ध्यान देना है। और शनि में चंद्रमा का अंतर मानसिक परेशानी लेके आता है, मानसिक द्वंद लेके आता है, मानसिक टेंशन लेके आता है। इस समय आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको शिव की उपासना करनी चाहिए, डेली शिव अभिषेक करना चाहिए। ज़्यादा तकलीफ़ है तो आपको क्या करना चाहिए? पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। और अधिक तकलीफ़ हो रही है तो महामृत्युंजय का जाप करें, है ना? शनि और चंद्रमा की अगर युति बनकर बैठी हुई है आपकी कुंडली में, है ना? तो शिव अभिषेक अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। और ऐसे में आपको मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहाँ पे दान पुण्य करना चाहिए, वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनको दान पुण्य करना चाहिए। अगर आप किसी की गाड़ी में पेट्रोल वगैरह भी भरवा सकते हैं इस समय तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है? आप शनि चंद्रमा का जब कॉम्बिनेशन हो तो अगर आप राइटिंग वगैरह करते हैं, पेंटिंग-वेंटिंग करते हैं तो भी आपके लिए फलदायी है, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आपका दिमाग ज़्यादा सोच रहा है, उसकी एनर्जी कहीं न कहीं चैनलाइज़ हो जाएगी। है ना? चंद्रमा आपको क्रिएटिविटी भी देता है, तो उस क्रिएटिविटी को आप यूज़ कीजिए, आप कुछ अच्छा बना पाएँगे। पेंटिंग-वेंटिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, ऑयल पेंट से संबंधित आप काम करते हैं, ऑयल पेंटिंग करते हैं, वो भी आप बहुत अच्छी उस समय कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ कीजिए, क्योंकि मन बहुत दुखी होता है, डिप्रेशन में होता है, उस नेगेटिव एनर्जी को पॉज़िटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना चाहिए। और शनि और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन, उसे राहत पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय डेली शिव अभिषेक करें आप, बहुत अच्छा रहेगा। और शनि और चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। जब शनि में मंगल का अंतर आता है, जब शनि में मंगल का अंतर आता है तो ये स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाला टाइम होता है। ऐसा समय होता है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। हमारे मुँह भी नहीं खुलते हैं कि हो क्या रहा है हमारी ज़िंदगी में। तो जब शनि में मंगल का अंतर हो रहा है, शनि में मंगल का अंतर आया है, तो उस समय आप क्या करें, आप कुछ डेवलपिंग वर्क में जुड़ जाएँ, है ना? क्रिएशन में नहीं, यू हैव टू प्रोड्यूस समथिंग। जैसे आप बॉक्सेस बना रहे हो या फिर आप कुछ इस तरह के काम में जुड़ जाइए जिसमें कुछ बनाना हो। इवन आप कुकिंग भी करें, वो भी एक प्रोडक्शन है। वेयर देयर इज़ अ रियली प्रोडक्शन, फिज़िकली प्रोडक्शन। शनि और चंद्र में क्या हम इमोशनली क्रिएटिविटी कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, कविताएँ लिख रहे हैं। ये हमारा क्या हो रहा है, वो इस तरह का सॉफ्ट वर्क है ना? बट हमारे शनि मंगल में आपको कोई सॉलिड चीज़, फिज़िकल चीज़ को क्रिएट करना है। बॉक्स बना लीजिए, अपने घर में कोई चीज़ है, वेस्ट मटेरियल, उससे कुछ नई चीज़ बना लीजिए। तो शनि में मंगल का जब अंतर आता है, तब आप किसी क्रिएशन में लगते हैं तो बहुत अच्छा होता है ना? जो फिज़िकली कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहता है। उसके अलावा शनि और मंगल में जब अंतर आता है, तो हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना चाहिए, उससे भी काफ़ी मानसिक शांति मिलती है। अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो शनि और मंगल के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए, ठीक है? और इस समय आप एक काम और कर सकते हैं कि किसी बुधवार के दिन एक सुराही के आकार के बर्तन में चावल भरकर ईशान कोण में रख दें, है ना? उसमें 1-2 लौंग डाल दें। इस तरह से भी आपको काफ़ी मानसिक और ईशान कोण में उसको रख दें। और अगर वो चावल खराब हो जाए तो आप उसको बुधवार के दिन बदल सकते हैं। जो सुराही का बर्तन होगा वो चांदी का होना चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ
क्या करना है, शनि में मंगल का अंतर चल रहा है और आपको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, तो आप क्या करेंगी, आप ईशान कोण में एक सुराही के आकार का बर्तन लेंगे, है ना? वो चांदी का होना चाहिए, उसमें आपको चावल भरने हैं, उसमें 1-2 लौंग डाल देनी है और उसको ईशान कोण में स्थापित कर देना है, स्थापित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उससे आपको काफ़ी मानसिक शांति प्राप्त होगी। शनि में जब मंगल का अंतर निकल जाता है तो उसके बाद आता है शनि में राहु का अंतर। एक पीड़ादायी समय होता है, संघर्षमय स्थिति होती है। अगर शनि और राहु की स्थिति अच्छी है तो ठीक है। इस समय हमारे मन में आता है कि हम शॉर्टकट से पैसा कमा लें, बहुत आसानी से जल्दी-जल्दी पैसा बना लें। डिपेंड करता है राहु और शनि की स्थिति कैसी है। कई लोगों को शनि राहु मालामाल भी कर देते हैं। आप ये मत सोचिए कि हमेशा नुकसान ही देते हैं। लेकिन देखिए पहले शनि और राहु की स्थिति कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो फिर उपचारों की ज़रूरत है। अगर नेगेटिव तो ध्यान रखें कि आप कोई गलत काम ना करें, जैसे बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, शेयर मार्केट भी थोड़ा अनसर्टेन होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। शेयर मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट करें और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, जुआ, सट्टा ये तो बिल्कुल ही ना करें। ठीक है? शनि राहु में आपको ओम नमः शिवाय का डेली जाप करना है। ठीक है, शनि राहु में आपको क्या करना है, हमारी जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उन लोगों की भी जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करनी चाहिए। उसके अलावा हमारे घर को बिल्कुल साफ-सुथरा रखना चाहिए, डेली कपूर जलाना चाहिए, ठीक है? और अगर ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना है, तो शनि और राहु के अलग से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस समय कोई हर गलत काम से बचना चाहिए। और जितना संभव हो जब भी फ्री बैठे हों, ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहें, तो आपको राहत मिलेगी। और ये कठिन समय होता है, इसको बस ये भगवान के भरोसे छोड़कर भगवान का नाम जपते हुए हमें इसको पार कर लेना चाहिए। ठीक है? उसके अलावा अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो आप इन्हें किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करके सही गाइडेंस अपनी कुंडली के हिसाब से ले सकते हैं। शनि में जब राहु का अंतर चला जाता है, उसके बाद आता है शनि में गुरु का अंतर। शनि में गुरु का अंतर इतना कठिन नहीं होता है, ये सामान्य होता है क्योंकि आप इतनी कठिनाइयों को झेल कर आए हैं अपनी लाइफ में, कि इतना समय कठिन नहीं होता है। इसको आप व्यतीत कर सकते हैं, बिता सकते हैं। अगर तकलीफ हो रही है तो तभी होगी जब आपकी कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति काफ़ी खतरनाक है, बुरी है। अदरवाइज़ इसके अलावा ज़्यादातर ये देखा गया शनि में गुरु का अंतर इंसान पार आसानी से कर लेता है। बस इतना ध्यान रखें, शनि की जो कॉमन चीज़ है शनि हमसे एक्सपेक्ट करता है। शनि एक जज है। शनि हमारी ज़िंदगी में हमको सुधारने के लिए आता है। वो ये चाहता है कि हम एक अच्छे इंसान बनें, हम अच्छे कार्य करें, हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, हम किसी को चीट ना करें। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं, तो शनि आपके साथ अन्याय नहीं करेगा, उल्टा आपकी झोली भर देगा। ये भी मत सोचिए कि मेरी कुंडली में शनि नीच का है तो मेरा बुरा ही होगा। डिपेंड कि आपके कर्म कैसे हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो नीच का शनि भी आपको अच्छे फल देगा और मतलब काफ़ी हद तक मिल जाएँगे, आपको पॉज़िटिव चीज़ें मिलेंगी क्योंकि वो प्रसन्न है। हो सकता है कि शनि नीच का इसलिए आया कि आपके पुराने कर्म खराब है, लेकिन आप इस जन्म में उन कर्मों को सुधार रहे हैं, तो ज़रूर है कि आपको कहीं न कहीं बेनिफिट्स होंगे। और आपका कुंडली में आप बिल्कुल बिंदास होके बैठ गए हो, मेरा तो शनि बहुत उच्च का है, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मेरी तो महादशा बहुत अच्छी आएगी। कि आपने इस जन्म में अपने कर्म देखे हैं कि आपने क्या किया है। अगर आपने बुरा किया है तो फिर आप तैयार रहिए कि शनि आपको पनिशमेंट ज़रूर देगा, भले ही वो आपका उच्च का है। ध्यान रखिए, शनि से डरिए मत, लेकिन अपने कर्मों पे ज़रूर जोर दीजिए कि हमारे कर्म अच्छे हों, हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, जिसका जो भी अच्छा हो सकता है हमें हमारी लाइफ में करना चाहिए। किसी का बुरा करने की अपेक्षा हम 1% भी हमारी लाइफ में किसी का अच्छा कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला कोई मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। थैंक यू।